खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करें में हम आपको लोकसभा सीट फतेहपुर के बारे में बताएंगे। लोकसभा सीट फतेहपुर का मतदान 20 मई यानी कल देश के 5वें चरण में जो चुनाव हो रहा है उसी में फतेहपुर का भी चुनाव होगा और ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए जाने हम फतेहपुर लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास, वहां की जातिगत जो है समीकरण और चुनावी आंकड़ों की गुणागणित। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फतेहपुर जो जनपद है वो प्रयागराज मंडल में आता है और कभी यह सीट हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार हुआ करती थी। फतेहपुर सीट से देश के पूर्व पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के दौरान विश्वनाथ प्रताप सिंह इसी सीट से लोकसभा सांसद चुने गए थे। यही नहीं, एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे भी 2 बार इस सीट से सांसद चुने गए हैं। यह जिला गंगा और यमुना दोआब के पूर्वी या निचले हिस्से में बसा हुआ है। यह शहर कानपुर नगर, प्रयागराज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ जिले से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिण क्षेत्र में यमुना नदी इसी शहर को बांदा और हमीरपुर जिलों से अलग करती है। हम आपको फतेहपुर लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास बताते हैं। फतेहपुर लोकसभा सीट का एक खास वजह यह है कि यह सीट राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को पटखनी देने वाली बीपी सिंह के नाम से जानी जाती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह साल 1989 में इसी सीट से चुनाव जीते थे। इस लोकसभा सीट पर अब तक 16 बार चुनाव हुए हैं। पहली बार इस सीट पर साल 1957 में लोकसभा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के अंसार हरवानी चुनाव जीतकर सांसद बने थे। साल 1962 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गौरी शंकर कक्कर सांसद चुने गए। वही साल 1967 में कांग्रेस ने फिर इस सीट पर वापसी की और संत बख्श सिंह सांसद बने। साल 1971 के चुनाव में भी संत बख्श सिंह ही सांसद बने, लेकिन साल 1977 के चुनाव में भारतीय लोकदल से बशीर अहमद ने कांग्रेस को चुनाव हराया। वही साल 1978 में उपचुनाव हुआ और जनता पार्टी के लियाकत हुसैन यहाँ से सांसद बने, लेकिन साल 1980 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर फिर से वापसी की और यहाँ से हरकिशन शास्त्री सांसद बने। हरकिशन शास्त्री की बात करें तो 1984 में भी चुनाव जीते, लेकिन साल 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े बीपी सिंह ने यहाँ से चुनाव जीता। बीपी सिंह साल 1991 में भी यहाँ से सांसद चुने गए। साल 1996 में बसपा से बिशंबर प्रसाद निषाद ने जीत हासिल की। साल 1998 में चुनाव में बीजेपी के अशोक कुमार पटेल यहाँ से चुनाव जीते। अशोक कुमार पटेल 1999 में भी यहाँ सांसद रहे। साल 2004 की बात करें तो साल 2004 में बहुजन समाज पार्टी के महेंद्र प्रसाद निषाद यहाँ से सांसद चुने गए। साल 2009 में समाजवादी पार्टी के राकेश सचान सांसद और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की निरंजन ज्योति यहाँ की सांसद निर्वाचित हुई और मोदी सरकार में मंत्री बनी। बीजेपी की ओर से साल 2019 में साध्वी निरंजन ज्योति फिर से प्रत्याशी दोबारा बनती हैं, दूसरी बार लगातार चुनाव जीती और मोदी सरकार में मंत्री बनी। तीसरी बार भाजपा ने उन पर दांव लगाया है और देखना होगा इस सीट पर जो कल मतदान होगा 20 मई को, ये मतदान में फतेहपुर का सांसद कौन निर्वाचित होता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि फतेहपुर में जो कुल 6 विधानसभाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। फतेहपुर एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां पे 6 विधानसभा सीटें हैं। अमूमन 5 ही विधानसभा सीटें होती हैं, पर फतेहपुर ऐसी लोकसभा सीट है जहां पे 6 विधानसभा सीटें हैं। फतेहपुर, जहानाबाद, बिंदकी, अयासा, खागा, हुसैनगंज ये विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से खागा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी और जहानाबाद सीट पर अपना दल का कब्जा है। सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करने के बाद चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं बसपा को भी यहां से एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली। अब हम आपको मतदाताओं की संख्या बता दें कि फतेहपुर लोकसभा सीट पर कुल मतदाता कितने हैं। 18,20,435 कुल वोटर हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 9,87,450 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला वोटरों की बात करें तो 8,32,925
महिला वोटर हैं। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की बात करें तो 60 वोट ट्रांसजेंडर के हैं। 2004 में चुनाव को जो नतीजे रहे उस पर हम नजर दौड़ाएं तो महेंद्र प्रसाद निषाद यहाँ से सांसद बने थे। निषाद को कुल 1,63,568 वोट मिले। दूसरे नंबर पर सपा के अचल सिंह रहे जिन्हें 1,11,000 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी के अशोक पटेल रहे जिन्हें 1,01,484 वोट मिले। अब हम 2009 के चुनाव पर नजर दौड़ाते हैं तो सपा प्रत्याशी राकेश सचान यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए। राकेश को कुल 2,18,953 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बसपा के महेंद्र प्रसाद निषाद रहे जिन्हें कुल 1,66,725 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी के राधेश्याम गुप्ता रहे जिन्हें 1,15,712 वोट मिले। अब देश में मोदी की सुनामी थी। मोदी लहर में 2014 का चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी निरंजन ज्योति को यहां से उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीती और संसद पहुंची। निरंजन ज्योति कुल 4,85,994 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा के अफजल सिद्दीकी थे जिन्हें 2,98,788 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर सपा के राकेश सचान रहे जिन्हें 1,79,724 वोट मिले थे। 2019 में लोकसभा पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर फतेहपुर संसदीय सीट पर एक तरफा मुकाबला हुआ था। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति ही रहती हैं जबकि बसपा ने सुखदेव प्रसाद वर्मा को मैदान में उतारा था। बसपा और सपा के बीच गठबंधन था। एक तरफ मुकाबले में निरंजन ज्योति को 5,66,040 वोट मिलते हैं तो बसपा के सुखदेव प्रसाद को 3,67,835 वोट मिलते हैं। निरंजन ज्योति ने सुखदेव को 1,98,205 वोटों से हराया। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश सचान रहे, उन्हें 66,077 वोट सिर्फ मिलते हैं। लोकसभा सीट जो फतेहपुर है उसका जातीय समीकरण जानना आवश्यक है। यह सीट पर सबसे अधिक कुर्मी, निषाद और ब्राह्मण की बाहुल्यता है। यहाँ करीब 4 लाख SC, 3 लाख क्षत्रिय, 2.5 लाख ब्राह्मण, 2 लाख निषाद यानी केवट, 1.5 लाख मुस्लिम, 1,20,000 वैश्य, 1,10,000 यादव के अलावा अन्य जाति के मतदाता हैं। भाजपा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, निषाद और अन्य पिछड़ी जाति का साथ मिलता रहा है। इससे भाजपा को लीड मिलती रही है। लेकिन इस बार सपा प्रत्याशी नरेश उत्तम जहानाबाद के ही हैं, उनका स्थानीय असर दिखेगा। कुर्मी बिरादरी एकजुटता के साथ बढ़ेगी, वहीं यादव और मुस्लिम का साथ उन्हें मजबूत बनाएगा। अन्य जातियों को साथ मिला तो सपा मजबूती से आगे बढ़ेगी। लेकिन मनीष सचान राह की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। उन्हें बसपा के साथ अपनी बिरादरी का उनका भरोसा है। ऐसे में सीधा मुकाबला सपा से है। नरेश उत्तम समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बड़े ही विश्वास पात्र, बड़े ही करीबी हैं। उन्हें फतेहपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया क्योंकि वो पटेल जाति से हैं और यादव जाति सपा का मूल वोटर है। मुसलमान जो भाजपा का चुनाव हराएगा वो अपने आप उधर चला जाता है, तो मुसलमान की कोई पार्टी नहीं होती है। तो लोकसभा फतेहपुर में यादव और पटेल और प्लस मुसलमान यानी तीनों जातियों का वोट मिलता दिखाई दे रहा है। यदि ये तीनों जातियां वोट देती हैं तो भाजपा की निरंजन ज्योति जो हैट्रिक मारने के लिए बेताब हैं, उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। फिलहाल 20 मई यानी कल यहाँ पे मतदान होना है, शायद उनको यहाँ पे परिणाम आएगा। देखना है कि निरंजन ज्योति हैट्रिक मार पाती हैं कि सपा की साइकिल रेस पकड़कर दिल्ली पहुंच जाती है। तो मतदाताओं से खुलासा इंडिया की अपील है कि वो अधिक से अधिक जाकर मतदान करें, मतदान करके ही जलपान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।